ठीक है। आपने एक नई टर्म सुनी होगी कॉर्पोरेट फार्मिंग की। कॉर्पोरेट फार्मिंग तो की, जी। ये एक मेरे ख्याल में एक डेंट है पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इकॉनमी पे, जो आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि हमारी जो बका है पाकिस्तान की ठीक है। वो इस एग्रीकल्चर में है। हम्म, जिससे ये लोग आई डोंट नो कौन सी ऐसी वेस्टेड एलिमेंट्स हैं जो इसको नज़र में रख के कर रहे हैं। और कॉर्पोरेट फार्मिंग यही है कि बिग लैंड होल्डिंग्स, वो आएंगे और बाहर के ही लोग आएंगे, वही आकर लाजमी फिर उनके लिए आपको पानी भी मुहैया करना पड़ेगा, क्योंकि पानी तो इतना ही है जो एग्जिस्टिंग लैंड्स हैं उसी उन्हीं के लिए काफ़ी नहीं है। ये कॉर्पोरेट फार्म्स जो आप इनको देंगे 1,000, 2,000, 5,000 एकड़ के, ये कहाँ से इनका होगा? इनको तो आपको लैंड देना है, फिर इनको पानी मुहैया करना है, फिर इनको आपको मैन पावर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक यूथ पल्स का एक और नया एपिसोड सईद शेख के साथ। आज के हमारे मेहमान नए तो नहीं, पुराने ही हैं, लेकिन चूँकि बातें इतनी अच्छी थी और बातें बीच में ख़त्म हुई तो हमने सोचा कि उनको एक मरतबा और ज़हमत दें और उनसे जो बातें रह गई थी उन पे कुछ हम उनसे मज़ीद गुफ्तगू करें। आगा अंसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा थैंक यू वंस और अगेन। तशरीफ़ लाने का। आई एम रियली हैप्पी टू सी यू हियर। सेम हियर। और कुछ चीज़ें जो हमारे पिछले एपिसोड में रह गई थी, मैं चाहूँगा उनको हम कुछ कवर करते हैं। एक तो आपका जो बैकग्राउंड है एग्रीकल्चर का, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, और प्लस ये है कि आप एग्रीकल्चर चैम्बर के भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। वो रोल क्या है, उस रोल में आपका क्या इनपुट होता है और वो क्या करता है, ये भी बताएं हमें। बिल्कुल। ये जिस तरह एक बड़ी मशहूर कहावत है कि फार्मर एंड सोल्जर नेवर रिटायर्स, तो मतलब सिविल सर्विस से तो हम रिटायर हो गए हैं, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग सम अदर असाइनमेंट्स रिलेटेड, तो मैंने लगा ज़रा शिफ्ट किया अच्छा जाए है, हमें गुड। अपने जो हमारा फैमिली एक है बिजनेस ही कह लीजिएगा एग्रीकल्चर का, तो मैंने उसको ऑप्ट किया। और उसमें लकीली माय फादर यूज्ड टू बी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर ठीक है। द टाइम्स ऑफ वेटरन कमर जमान शाह, आपने अच्छा नाम अच्छा सुना अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, हाँ। तो वो प्रेसिडेंट थे उनके, उस ज़माने के वो अच्छा। बड़े सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। वो रिप्रेजेंट करते थे अपर सिंध एरिया को। तो उनके बेटे माशाल्लाह नदीम, डॉक्टर नदीम कमर, डॉक्टर वॉज नदीम एग्जीक्यूटिव कमर, डायरेक्टर हाँ ऑफ हाँ जी हाँ। NICVD। उनके छोटे नवीद कमर को तो नवीद आप कमर वैसे तो ही आप हाँ, जानते वेरी हैं, फेमस। छोटे उनके भाई हैं मीरान मोहम्मद शाह, हाँ, वो आजकल माशाल्लाह जज ऑफ द हाई कोर्ट हैं, चीफ जस्टिस। तो अच्छा। उन्होंने मुझे ऑफर की कि व्हाई डोंट यू जॉइन आवर चैम्बर। तो उन्होंने देखा कि भाई अभी सिंस माय फादर इज नो मोर देयर, हम चाहते हैं कि आप उनकी जगह पे आएँ। तो मैंने चलें जी, इसी बहाने से कुछ बड़ा अच्छा ज़मींदारी हुआ। सीख भी लेंगे हाँ हम। हाँ, सही, बहुत अच्छा। अदरवाइज माय फादर यूज्ड टू लुक एवरीथिंग, तो मुझे तो उन्होंने साइड पे रखवा दिया जी, आप अपनी नौकरी करें, अभी मुझे करने दें। सही। बट अनफॉर्चुनेटली ही लेफ्ट। लेफ्ट अर्ली मेरे हिसाब से। तो उसके बाद फिर मैंने बिल्कुल ये ऑफर तो कबूल की। व्हाट डू यू डू इन दैट रोल? उसमें मतलब एक वो, जनरलाइज सा रोल है, दे हाँ, होल्ड मीटिंग्स, उसमें फार्मर्स की भी जो भी इश्यूज हैं, हमारे ग्रोवर्स के जो इश्यूज हैं, वी ब्रिंग अप those issues, दोज highlight इश्यूज those एंड issues, you know. नहीं, लेकिन is it for the entire farming sector, or is it only confined to your own नहीं नहीं नहीं, land? फॉर इंटायर For फार्म, entire हाँ farming. इंटायर, Oh, this is ऑल good. ग्रोवर्स। हम लोग तो चलें, अगर आप बोलेंगे कुछ लैंड होल्डिंग्स हमारी ज़्यादा हैं, लेकिन ये एक जो 5 एकड़ का भी जो एक ज़मींदार है, या इवन आवर फार्मर्स, दोज पीपल हु आर वर्किंग फॉर अस, हमारे लिए काम करते हैं, उनका भी फ़ायदा है। अगर हम बात करते हैं वीट की सपोर्ट प्राइस की, तो इसमें सबका फ़ायदा है। सबका फायदा हमारा है। फ़ायदा है तो जो जी जी, हमारे जो बिल्कुल। फार्मर्स हैं हाँ। उनका भी हिस्सा है, उनका भी फ़ायदा है। इसी तरह अगर पानी के इश्यूज हैं, अभी हमने जो रैली, आपने ये देखिए, 6 कैनाल्स का जो हाँ, इशू आ इशू गया, निकाला हाँ, था, तो उसमें हमने भी। वी वर वेरी एक्टिव हाँ, अलोंग विद द लॉयर्स ऑफ सिंध। तो उन्होंने बड़ी एक नहीं, अच्छी वो तो बड़ा तहरीक अच्छा, चलाई, बहुत अच्छा किया उसमें आपने। हमारा भी बड़ा रोल था, हमने भी हाँ, क्योंकि तहरीकें पानी चलाई। नहीं होगा तो एग्रीकल्चर हाँ कहाँ से होना बिल्कुल है। बिल्कुल, जो आप उसमें मैं कह दूं कि एक आपके पास अपने हमारे अपनी उसके लिए कंजम्पशन नहीं है। और प्लस ये कि 20 मिलियन एकड़ फीट आपको चाहिए डाउन स्ट्रीम कोटरी बराज, जो कि जाए टू प्रिजर्व योर इंडस डेल्टा। अब वो भी नहीं है, तो आप ये पानी कहाँ से ला रहे हैं जिसके लिए कैनाल्स बनाई जा रही हैं? सही कह तो रहे हैं, सही कह रहे हैं। डेफिनेटली एट द स्टेक ऑफ द एग्रीकल्चर ऑफ सिंध प्रोविंस। तो आगा साहब, ये बताइए ना कि ये जो काम है, ये तो बड़े कलेक्टिव काम है, जिस तरह आपने बताया, सबके फ़ायदे की बात है, ग्रोवर्स की बात भी है, और
वैसे भी आप देखेंगे इंडस्ट्री तो ख़त्म हो रही है। अब तो पूरा इन्हिसार जो है आपकी इकोनॉमी का एग्रीकल्चर पे ही है। एग्जैक्टली। और एग्रीकल्चर अगर इफ़ेक्टिवली नहीं किया जाता और कंसेशंस और फैसिलिटेशन नहीं मिलती तो शायद आने वाले वक्तों में हम इसको भी उस इफ़ेक्टिव तरीके से ना चला पाएँ या उससे डिविडेंड हासिल करें जो हमें मिलना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि आपका ये फोरम हाउ फार इट इज़ इफ़ेक्टिव इन मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन और पॉलिसी लेवल पे आप कोई बेनिफिट दिला सकें? बिल्कुल जी, हमारी पूरी कोशिशें जारी हैं इसमें, और अनकरीब हम कोई एक तहरीक इस पे भी चलाएंगे। ठीक है। आपने एक नई टर्म सुनी होगी, कॉर्पोरेट फार्मिंग की। कॉर्पोरेट फार्मिंग तो की, जी हाँ। ये एक मेरे ख्याल में एक डेंट है पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इकॉनमी पे, जो आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि हमारी जो बका है पाकिस्तान की, ठीक है। वो इस एग्रीकल्चर में है। जिससे ये लोग, आई डोंट नो कौन सी ऐसी वेस्टेड एलिमेंट्स हैं जो इसको नज़र में रख के कर रहे हैं। और कॉर्पोरेट फार्मिंग यही है कि बिग लैंड होल्डिंग्स, वो आएंगे और बाहर के ही लोग आएंगे, वही आकर लाजमी फिर उनके लिए आपको पानी भी मुहैया करना पड़ेगा, क्योंकि पानी तो इतना ही है जो एग्जिस्टिंग लैंड्स हैं उन्हीं के लिए काफ़ी नहीं है। ये कॉर्पोरेट फार्म्स जो आप इनको देंगे 1,000, 2,000, 5,000 एकड़ के, तो ये कहाँ से इनकम होगा? इनको तो आपको लैंड देना है, फिर इनको पानी मुहैया करना है, फिर इनको आपको मैन पावर देना है। तो ये चीज़ें सारी माना दिस इज ऑल गोइंग टू डेंट आवर इकोनॉमी। हाँ, डूएबल नहीं है चीज़ें ये। और डूएबल आप देखिए नहीं है। जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी मौजूद है और उस सेटअप को आप डीरेल करने का अगर बिल्कुल सोचते हैं बिल्कुल। तो इससे अल्टीमेटली नुकसान इस मुल्क का ही होना है। ये मॉडल जो है ना, मैं कह रहा हूँ ये कामयाब है, जहाँ बड़ी लैंड होल्डिंग, अर्जेंटीना आप ले लें, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में कहीं है, कनाडा में, वहाँ ऐसे ही बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स होती हैं जहाँ आबादी कम है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग है। हमारे पास मैकेनाइज्ड फार्मिंग अगर होगी तो हमारी पॉपुलेशन का क्या होगा? पॉपुलेशन क्या होगा? मोर सही देन कह रहे हैं आप। 6 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 0.2 की वो एवरेज है। देखिए वी ना, बिलीव इन हेल्पिंग हैंड्स। हाँ, हम तो बोलते हैं जी जितने बच्चे आ जाएं तो अच्छा है, खेती बाड़ी में डाल खेती देंगे। बाड़ी में डाल आपकी देंगे। ऑलमोस्ट कहते हैं 60 to 70% पॉपुलेशन जो है, दे आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ये कहाँ जाएगी? ये कहाँ ये तो जाएगी? हमारी आपकी बोटियां नोच लेंगे हाँ, ये नहीं अगर छोड़ेंगे इनको ये। आपने। लेकिन हाँ, ये तो इसका इम्पैक्ट मल्टी बिल्कुल डायमेंशनल है। बिल्कुल। मतलब ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ ये इसके करने से सिर्फ आपकी इकोनॉमी तबाह होनी है, लेकिन एक बड़ा चंक जो आपने जिस तरह बताया कि हमारा जो लेबर फोर्स वहाँ पे डिप्लॉय है और अपनी अपने ख़ानदान पूरे आबाद हैं, इससे चल जी रहे जी हैं, जी। इसी काम में लगे हुए हैं, तो उनका क्या होना है फिर? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर बात करें तो इस सूबे की बात करें तो यहाँ भी एक वो फिर बड़ा अलग एक आपको इम्पैक्ट क्रिएट होना है। तो बायस है। बहरहाल जनाब, ये तो आप एफर्ट कर रहे हैं और इस पे बात कर रहे हैं और आई होप एंड नहीं, प्रे। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हाँ रेज आवर वॉइस अगेंस्ट इट। हाँ हम हमारी नज़र में तो ये एक किस्म से फ्यूडल कॉर्पोरेटाइजेशन है फार्मिंग की। हाँ एक नए किस्म का आप फ्यूडल लॉर्ड ले आएंगे, जो हम मुश्किल से पुराने वालों से कुछ उससे जान नहीं छुड़ाई निकले है। तो ये फिर तो उससे ये भी निकले। तो ये वैसे एग्रीकल्चर तो आपके, मैं समझता हूँ, रूट्स एंड ब्लड में जी 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 है ना? जी। कैसा लगता है शहर की कुछ दिन डे टू डे बिजी लाइफ को छोड़ के जब आप जाते हैं ज़मीनों पे, हाउ डू यू फील? पहले तो मैं जब पढ़ रहा था या थोड़ा यंग था, तो मैं तो सोचकर मुझे बुखार चढ़ता था। लेकिन अब ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे आ गई है, बट यू स्टार्ट एंजॉइंग। आपका ब्रेड एंड बटर वही है। ब्रेड एंड बटर हमारा है। तो और नौकरी तो चलो अच्छा है, इज्जत है। ठीक है। मैं बीइंग द ओनली सन, अगर मैं चाहता तो भाई ठीक है, मेरी 500 एकड़ ज़मीन है तो चलने दो, काफ़ी पैसे नहीं, लेकिन सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। इसलिए फिर मैंने एक मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया, उसको टाइम दिया, गवर्नमेंट को जितना कर सकते हम अपनी। अच्छा, चलिए कुछ capacity में। आपसे अभी आपकी ज़ात और पर्सनल उस पर कुछ बातें करते हैं। कौन आपका पसंदीदा प्लेयर है अगर आप गेम्स खेलते हैं? कोई है प्लेयर क्रिकेट में? क्रिकेट में तो आजकल तो वेरी सॉरी टू से कि ऐसा कोई मुझे नहीं नहीं लग रहा है। माजिद खान यूज्ड टू बी माय हाँ फेवरेट, हाँ। जो ओपनिंग बैट्समैन थे, और उसके बाद फिर ये कोई अच्छा राइटर आपका जिसको आप एडमायर करते हो, कभी पढ़ी हो किसी की किताब? राइटर में तो हमने बचपन में तो नॉवेल्स वॉल्स पढ़े हुए नॉवेल्स बड़े हैं, वही पुराने। उसके पढ़े। बाकी फिक्शन वाले ज़्यादा पढ़ी हमने, हम्म। नॉन फिक्शन पे ज़रा चले, कम कोई कम कोई कम ही शायर पढ़ती है। आपको पसंद हो सुनने में, पढ़ने में, नए या पुराने? पुरानों में तो जैसा फैज़ फैज़ अच्छा लगता है फैज़ अच्छा उसके, लगता है, क्योंकि हाँ। उसकी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है थ्रू
his songs, हाँ, तो वो काफ़ी कभी अच्छे। गालिब को पढ़ने का। गालिब को भी हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ा है, हाँ, कोई दीवान वीवान की हद तक मैं नहीं गया हूँ। हाँ, सही, सही, सही। और नए में जिस तरह एक वो यही है बस। कॉफ़ी या चाय? कॉफ़ी। कॉफ़ी, अच्छा। फास्ट फूड या देसी फूड? देसी। देसी। फास्ट फूड वैसे ही जंक फूड हाँ, जंक डिक्लेयर कर दिया गया है, तो आई डोंट अच्छा। गो फॉर इट। तो शादी आपकी जो हुई, अब थोड़ा सा इस पे अगर आप इजाज़त दें, जी 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 तो फैमिली अरेंजमेंट था? जी जी, वेरी मच वेरी मच फैमिली शी इज़ माई अरेंजमेंट। सेकंड कज़न। अच्छा, तो गुड, गुड, गुड। उन्हीं के साथ भी वाइफ भी मेरी इलाके की है, हमारे गांव इलाके की की है। है। और घर में क्या बोलते हैं आप? शी इज़ अ डॉक्टर। शी इज़ अ अच्छा, डॉक्टर। मज़े की बात है कि घर में हम आपस में उर्दू बोलते हैं। उर्दू बोलते हैं, हाँ, ठीक उनके है। घर में सिंधी चलती थी, हाँ, हमारे घर में उर्दू चलती थी, क्योंकि मेरा ब्रॉटअप सारा ब्रॉट अप हैदराबाद हाँ, का था। हैदराबाद का था। तो ननियाल भी थोड़ा हैदराबाद में थी, तो वहाँ उर्दू ज़्यादा हम्म, चलती थी। हम्म, लेकिन आपस में भी हम उर्दू है, सिंधी भी बोल लेते हैं कभी सही, कभी सही, सही। बच्चों के साथ। और आपने बताया भाभी जो है हमारी वो डॉक्टर डॉक्टर, हैं, जी जी। लेकिन प्रैक्टिस कर रही हैं या घर पे ही है? नहीं नहीं, वो गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब बट शी इज़ नॉट ए स्पेशलिस्ट। ये है। यही हॉस्पिटल में ही है, माशाल्लाह, गवर्नमेंट दिस जॉब। इज गुड। और बच्चे आपके? बच्चे, द एल्डर वन इज डूइंग हिज LLM इन यूके, यूके से, लंदन में है। ठीक है। और जो मेरी डॉटर है, शी हैज़ डन हर BBA, वो एक NGO में काम काम कर कर रही रही है हैं, ठीक है। यहीं। और थर्ड वन इज अगेन सन, वो भी सेकेंड ईयर में है, डाउ डाउ यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी अच्छा, में। माशाल्लाह, उसको हमने माशाल्लाह। बोला एक को डॉक्टर बनाया। उसकी वजह तबीयत से में कैसे हैं आप? मतलब सख्ती है या बैलेंस्ड है, घर में या बाहर? सॉरी, नहीं, मतलब नेचर, नेचर कैसी है आपकी? मेरी सख्त है? हाँ, बच्चों के साथ शायद सख्त है। सख्त है, हाँ। थोड़ा बच्चों को थोड़ी शिकायत होती है कि मैं ज़्यादा उनको प्यार नहीं करता हूँ या हग नहीं करता हूँ, और हमेशा नसीहतें हाँ, ज़्यादा करता हूँ। हाँ, कुछ वो तबीयत में भी आ गया, कुछ तबीयत में अफसरी आ के गया, हिसाब से भी, हाँ, हाँ। तो उनको भी इसी तरह करता हूँ। नॉट विद माई डॉटर, बट विद बेटियां सन्स। तो वैसे ही प्यारी होती हाँ, आई हैं, एम हाँ, स्ट्रिक्ट हाँ। सन्स, इस तरह। कहीं ये बाहर घूमने फिरने का शौक बहुत बहुत है, बहुत, जाते रहते हैं? हाँ, आई एम वाइडली ट्रेवल्ड। हम्म, अमेरिका, आई बिन टू अमेरिका 4 times, यूके गया हूँ, अच्छा, माशाल्लाह, यूरोप के टूर्स माशाल्लाह। पे किया हूँ, हाँ, साउथ अमेरिका भी गया हूँ, हम्म, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, अफ्रीकन पूरी दुनिया कंट्रीज़ आपने में। घूम ली है ना? कुछ गवर्नमेंट का भी हाँ, उसमें था, शुक्रगुजारी है। होता है, होता है। ऑडिट पे हम काफ़ी जाते थे बाहर, मिशंस की, जो मिशंस की वो हमारी जो किया आपने। एम्बेसीज हैं बाहर, उनकी हम्म। ऑडिट पे जाए थे, अच्छा, कॉन्फ्रेंसेस मैं एक और अटेंड बात की। आपसे पूछता हूँ, ये रेड कलर आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? एक मरतबा मैंने तस्वीर में देखी थी, हाँ, रेड मर्सिडीज थी आपकी, जी जी। आज जिस पे आप आए हैं वो भी गाड़ी रेड है। ये क्या कहानी है? बस समहाउ रेड कलर कुछ पठानों को भी अच्छा लगता है, या तो इटालियंस के साथ साथ। हम्म, और मेरे वाले साहब को भी अच्छा लगता था, अच्छा। वो बहाना मेरा करते थे लेकिन कि अच्छा ये जो लगता था। डबल केबिन है, ये ये वाले भी साहब की रेड ली है, हुई है। हाँ, मैंने कहा ये भी रेड है। एक जो एक और मतलब किसी तस्वीर में एक देखा आपकी तीसरी भी मर्सिडीज थी, वो भी रेड रेड है। थी, शायद उसके अलावा भी एक गाड़ी वो भी रेड है। मर्सिडीज तो वो मैंने एक अपने आप को रिटायरमेंट गिफ्ट दी है, अच्छा, आपने तो आई आपके वेंट लिए, फॉर रेड, वो स्पोर्टी है अच्छा, थोड़ी, हाँ। तो उस पर रेड चलिए, कलर इसका अच्छा मतलब लगता है। आई एम वेरी हैप्पी कि आप हाँ, अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपको वो ये कि हमेशा जवान रहने के तरीके हैं जवान ये। रहने के तरीके हैं। मैंने अपने पिछले भी एक पॉडकास्ट में कहा, किसी ने पूछा कि आप बूढ़े क्यों नहीं होते? हाँ, तो उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं होता कि मैं जवान लोगों में रहता हूँ, रहता हूँ, उनसे बिल्कुल दोस्तियाँ हैं, बिल्कुल। उसी तरह सोचता हूँ। हाँ, तो एक ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अपने आप को बिजी रखते हैं, अच्छे लोगों में, यंग लोगों में हैं, तो हाँ। ये बुढ़ापा आपको, नहीं, ये हाँ, थैंक्स टू अल्लाह, ये हाँ। जहाँ तक है बस हेल्थ कायम रहे, तो जब तक बस आप वही। ज़िंदगी आप और हमारी बिल्कुल। उस मालिक ने लिख दी है, उससे तो हाँ, आगे नहीं जाएगी। नहीं जाएगी, लेकिन हाँ। जब तक वो लिखी हुई है, तब तक कोशिश उसको होनी चाहिए कि अच्छा उसको अच्छा गुजारें, प्रोडक्टिव गुजार लें, अच्छा लोगों के गुजारें। काम आए, बिल्कुल चैरिटी, मदद करें लोगों की। बिल्कुल और बिल्कुल। ये मेरे ख्याल से आपके अंदर भी है। मैं, नहीं नहीं, हाँ, बिल्कुल हम आपके अंदर भी करते बहुत हैं है। वो सारा। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आज जी, आपसे एक मरतबा, सेम है, बहुत और बहुत शुक्रिया आपका। फिर कभी आपसे हम बिल्कुल जी, मुलाकात करेंगे एक मरतबा और, आई रियली ताकि अप्रिशिएट नहीं, नहीं, दिस it's been a सिस्टम, pleasure. दिस Honestly, अरेंजमेंट if ऑफ you योर्स, ask me, आपने। it's been an honor to have you in my podcast. Thank you very much. थैंक यू।